हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो पेपर के सिर्फ 7 दिन बच गए हैं। कल आपको अपना सिटी अलॉटमेंट वाला फॉर्म भी मिल गया होगा। सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पेपर हो रहा है और पेपर के सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। ये 7 दिन आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे ताकि आपका ब्रेन जो है वो एकदम रिलैक्स रहे, काम रहे, क्योंकि इन 7 दिन में ये डिसाइड होगा कि आपने जो पढ़ा है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं आपके फ़ेज़ से निकली हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। अ ऐसा लगना कि सब भूल गए हैं, अब कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल गए हैं। ऐसा बिल्कुल कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता था, C2 साइकिल में क्या होता था, सब भूल गए हैं, ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है? और ये लगना एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा सबको लगता है, जो भी पेपर देने जाता है, जिसने भी प्रिपरेशन की होती है, उसको ऐसा लगेगा। ठीक है? आप पहले तो खुद को ये समझाइए, अपने दिमाग को, अपने मतलब अपनी ब्रेन को ये बिल्कुल ये समझाइए कि इट्स नेचुरल, ये सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब इन 7 डेज़ में आपको करना क्या है, हमें ये देखना है, ठीक है? जैसे आप देखोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयर योर माइंड। अपने दिमाग को आपने प्रिपेयर करना है। अब देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपने माइंड को ये बोलते रहो कि मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, तो आपका माइंड उसी तरह से काम करने लग जाएगा, ठीक है? फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको क्लास लेने का मन नहीं करेगा, आपको पीवाईक्यू करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने दिमाग को ये बात बोल चुके हो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो वो उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ये बोलोगे, मतलब शांत होके 5 मिनट सुबह कुछ मत करो, बस बैठ जाओ आँखें बंद करके और अपने माइंड को ये बोलो कि मैंने बहुत पढ़ा है, मेरा पेपर अच्छा होने वाला है, बस 7 दिन हमें काम रह के दोनों को मतलब दिमाग को और आपको क्या करना है, जो भी आपको मैराथन क्लासेस दी जा रही है, मतलब रिवीजन जो हो रहा है, उसको बार-बार रिवाइज़ करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने पीवाईक्यू बहुत पहले किए थे और अभी मुझे कुछ थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि याद है कि नहीं, ये तो आप एक बार पीवाईक्यू के सेशन जो हैं उनको देख लो, ज़्यादा नहीं है, 7 ही सेशन है, 7 दिन मतलब हर एक दिन एक सेशन देखोगे। और अब आप ये नहीं है कि अगर 40 मिनट का लेक्चर है तो अब आप उसको 40 मिनट देखोगे, नहीं। अब आपने क्या करना है, उसको 2x पे देख के 20 मिनट में ख़त्म कर देना है, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो। और आपने क्या करना है, देखो स्लीप, स्टे काम, मतलब आपने बिल्कुल ये नहीं, क्या होता है ना, पेपर के टाइम पे हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस ये 4-5 दिन में हम पता नहीं क्या कर लेंगे। हम मतलब रात को लगे हुए हैं, दिन में लगे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं बार-बार, रात को सो ही नहीं रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब अभी क्या हो रहा है, मैं भी ऐसा कर रही हूँ। मैं रात को बहुत लेट तक आपके लिए पीपीटी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उनसे पढ़ाना होता है। क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना है, मेरा तो काम ही यही है, मुझे करना है। लेकिन आपने पेपर देना है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा। मैं जब वीडियो बनाती हूँ, मैं 2 घंटे, 3 घंटे लगातार सिटिंग करती रहती हूँ, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। बट मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पेपर नहीं देना है। अगर मैं बीमार हो गई, तो मैं 2 दिन रेस्ट लेके मैं 3 जुलाई को कुछ नहीं करूँगी, मैं रेस्ट कर लूँगी, चल जाएगा। लेकिन आपका तो नहीं चलेगा, आपको पेपर देना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरा कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं जो 2 घंटे का है, तो आपने क्या करना है, एक आधा घंटा देखा, बंद किया, 5 मिनट घूम के आए, पानी पिया, कुछ किया, फिर वापस बैठ गए, ठीक है? बैठ के थक गए हैं, लेट के देख रहे हैं। तो ऐसे आपको करना है, ये नहीं करना है कि 2 ढाई घंटे बैठे रह रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो। जब तक आपके मन में ये डाउट रहेगा कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा। अरे आप मुझे ये बताओ कि 60 नंबर का पेपर आएगा, 60 नंबर में क्या वो आपसे पूरी बायो पूछ लेंगे? मतलब आप एनसीईआरटी की दोनों किताबें उठा लो, क्या एक-एक लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं आएगा ना। या फिर आप ये सोचो कि जितना आपने पढ़ा है, मतलब आपने सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ा है, टच किया है, सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, एक बार डीप भी पढ़ा है, रिवीजन में सुपरफिशियल भी पढ़ा है, हर तरीके से पढ़ा है आपने। तो अब वो और कहाँ से पूछ लेंगे? मतलब हमने बायोटेक इतना ज़्यादा पढ़ लिया, अब वो बायोटेक में और क्या पूछ लेंगे आपसे? मतलब मैं जो पेपर्स जब देखती हूँ ना, तो मुझे लिटरली ये फ़ील होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया, इतनी भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी, क्योंकि लेवल जैसे-जैसे बढ़ रहा है, तो पेपर का लेवल भी बढ़ना चाहिए, है ना?
प्रिपरेशन का लेवल बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल बढ़ना चाहिए। सो हमें अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल विश्वास रखना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है हमने, ठीक है? जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं कर पाएँगे हम? यही तो क्वेश्चन आएँगे, यही तो सिलेबस आएगा, यही तो टॉपिक आएगा। सो अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर लीजिए। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है हमें, ठीक है? अ, ये देखो, ये तो मुझे सबसे अच्छा मोटिवेशन लगता है, मतलब जब मैं पेपर देने जाती जाती थी, तो मुझे ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन लगता था। मैं मोटिवेशन क्या है कि 150 में से सिर्फ़ 90 ही तो लेके आने हैं, ठीक है? और उससे भी पॉज़िटिव बात पता है क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कभी कोई ऐसा पेपर दे के देखिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक सही क्वेश्चन करने पे भी ना दिल ऐसे 2-3 बार एक्स्ट्रा धड़कता है कि यार इसका ये सर्कल करूँ कि नहीं करूँ? सही क्वेश्चन पे भी ऐसे होता है कि करूँ कि नहीं करूँ? बट आपके लिए तो इतनी अच्छी बात है ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब ये एक तरह का ना अ, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। आप इसको समझ नहीं रहे हैं शायद इस बात को। आप अगर आप में से किसी ने भी कभी नेट का पेपर दिया है, कितना टफ पेपर आता है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग और इतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कि 1 क्वेश्चन गलत, 1 नेगेटिव मार्क मतलब 1 नंबर कट गया। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको अपना एसेट बना लीजिए, इसको अपनी अ, पावर बना लीजिए कि ये अच्छी बात है, ठीक है? तो यहाँ से आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपके पास अब जो एडमिट कार्ड आएगा या फिर जो अलॉटमेंट सिटी आई है, उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये पहन के नहीं जाना है, आपको ये चीज़ लेके नहीं जानी है, वाटर बॉटल ऐसे लेके जाना है। सो ये चीज़ आपने पहले ही प्रिपेयर करके रख लेनी है, ठीक है? जैसे मैंने देखा है कि एग्ज़ाम हॉल में अ, वो लोग अलाउ नहीं करते कि आप कोई ज्वेलरी पहन के जाओ, जैसे कि ईयर में कुछ हो गया या फिर नोज़पिन टाइप का हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि देख लेंगे, ऐसे में चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके वो बोलते हैं निकालो, फिर टाइम से निकल नहीं रहा है, उधर पेपर शुरू हो गया है, हड़बड़ी हो रही है, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर से एकदम सिंपल बन के जाओ, मत मत पहन के जाओ कुछ, एक दिन नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं ज्वेलरी पहन के जानी है, चूड़ी चेन, इयररिंग्स रिंग्स-विंग्स सब ठीक है? अपना बस पेन लेके जाना है और जो भी अगर वाटर बॉटल अलाउड है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है। मतलब आप उसमें पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूँगी ये बात तो एक बार। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ज्वेलरी का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इतनी लंबी लाइन देखी है लड़कियों की कि ये जो होता है अपना नोज़पिन जो होता है ये नहीं निकाल के आती और ये होता भी इतना टफ़ है कि निकलता नहीं है। तो वहाँ पे फिर इतनी बहुत मैश होता है। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, है ना? अ, उसके बाद किसी भी पेपर को क्वालीफाई करने के 2 ही पिलर होते हैं। देखो अगर हम डे 1 पे इस बात को कर रहे होते कि मतलब 2 महीने पहले हम ये बात कर रहे होते कि हमें पेपर क्वालीफाई करने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको बोलती होती कि 3 पिलर होते हैं। उसमें पहला पिलर पढ़ाई करना ही होता है, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद पीवाईक्यू सेशंस। लेकिन क्योंकि अब पढ़ाई का टाइम तो जा चुका है, 1 हफ्ता बचा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस 1 हफ्ते में हमारे 2 ही पिलर हैं, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, आपके आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि जब पेपर के 1 हफ्ता रह गया हो, पेपर के 3 से 4 दिन रह गए हो, तो आप कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, जो पढ़ लिया है उसको ही रिवीजन करते रहो। ठीक है? तो रिवीजन बहुत मस्ट है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना कि एक बार मैम ने क्रैश कोर्स में करा लिया, बस इनफ हो तो गया अब। नहीं, ये नहीं हो गया, आपको रिवीजन करना मतलब अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो, तो एट लीस्ट आप मेरा मैराथन वीडियो जो है वो देख लो। ठीक है? और मुझे नहीं पता कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसलिए मैं अपना काम कराऊँगी। मैंने क्रैश कोर्स कराया है, तो मैं रिवीजन भी कराऊँगी। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं 2-2 घंटे का वीडियो बना रही हूँ और 2 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज़ कराना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको ये अगेन मैं कह रही हूँ कि जब हमें कोई चीज़ अ, वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाली बात है क्योंकि सब चीज़ इतना ईज़ी तरीके से अवेलेबल हो रही है, तो शायद आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा। मेबी आपको पेपर में पता चलेगा या पेपर के बाद पता चलेगा। सो आपने क्या करना है रिवीजन ज़रूर करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे टाइम रहा तो मैं तीसरी बार भी करा दूँगी। मेरे को कोई वो नहीं है इसमें कि मैं बार-बार क्लास ले रही हूँ, आप देखो ना देखो आई डोंट नो। मुझे पता है कुछ लोग हैं जो देखेंगे। ठीक है? उसके बाद है पीवाईक्यू सेशन अगर अभी तक भी आपने मतलब कुछ लोग मुझे पता है कि नए जुड़े हैं, सो अभी तक भी आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है जिसके अंदर 2016 से लेके 2024 तक के सभी पीवाईक्यू हैं,
तो आप लोगों को तो वो करके ही जानी चाहिए। मतलब कल मेरे पास रात को 12 बज के 40 मिनट पे एक कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि मैम मेरी शादी अ, हुई है इस दौरान में, तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि प्रिपरेशन के चक्कर में नहीं होती पढ़ाई। तो पेपर आ गया है सर पे 1 हफ्ते बाद, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या? तो मैंने उनको यही बोला कि जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर 1% भी आपको लगता है कि संभावना है, तो लड़ जाओ, लिटरली लड़ जाओ। अगर 1% भी आपका मन ये बोल रहा है ना कि पेपर क्वालीफाई हो सकता है, तो आप फिर चल दो 1 हफ्ते के लिए। देखो पेपर तो देना है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अभी 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जुड़े हैं और वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप अभी तक कहाँ थी? तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि पेपर तो देना है, फॉर्म तो भर चुके हो, पैसा तो दे चुके हो, तो करना क्या है? 1 हफ्ते थोड़ी मेहनत कर लो, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब आप अपने मन में मान चुके हो ना कि नहीं होगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करी, तो 1 हफ्ते करके देख लो प्रिपरेशन, अगर हो गया तो, अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो। सो ये उनके लिए, आपको ये सेशंस तो ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं पिलर 1 यही है कि रिवीजन करना है। रिवीजन आप अपने किसी नोट से कर सकते हो जो मेरे साथ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है उसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाते थे जब मैं उनको पढ़ाती थी, तो वो नोट्स बनाते थे। लेकिन अभी आपके पास क्योंकि टाइम नहीं है उतना कि आप नोट्स बनाओगे फिर मैं आप जो है पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, अभी जो मैं रिवीजन करा रही हूँ मतलब मैराथन क्लासेस जो करा रही हूँ, आप उनको करिए। जो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे आप वहाँ से कनेक्ट करके उनको पिक कर सकते हैं। काफ़ी सारे नोट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है? सो आपने क्या करना है, आपने सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो देखने हैं मतलब मैराथन वीडियोज़ देखनी है, आपने अटेंड करनी है सारी रिवीजन क्लासेस। 7 दिन इसमें वेस्ट नहीं कर देने कि हमें नोट्स ढूँढने हैं, हमें किताबें ढूँढनी है, अब ये टाइम चला गया है। ये टाइम होता है 2 महीने पहले का, अब नहीं होता ये टाइम, ठीक है? और जो भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिए गए हैं, बायो स्नैपशॉट हों, शॉर्ट नोट हों, चार्ट्स हों, मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट दिया था उसका, क्या बोलते हैं एनिमल किंगडम का, उसमें एनिमल किंगडम पूरी तरह से समराइज़ वे में है, तो वो आप पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है? सो लास्ट 7 डेज़ में आपने क्या करना है, रिवीज़न जितना आप कर सकते हो, रिपिटेशन जितना आप कर सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? और मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप चेयर पे बैठ जाइए आराम से, अपना काम-वाम छोड़ दीजिए या आप सब छोड़ दीजिए और बस मेरा वीडियो देखिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लगा के अपने ईयरफ़ोन्स और फ़ोन को दूर रख देना है और अपना करते रहो काम। अपना क्लीनिंग करते रहो, अपना किचन का काम करते रहो, अपना ट्रैवलिंग करते रहो, अपना जो भी आप एक्स, वाई, ज़ेड काम कर रहे हो, वो करते रहो। पैसिवली सुन तो सकते हो। और मैं तो बोलती भी मतलब इतना स्पीड में नहीं हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? सो ये आप कर सकते हो, क्योंकि मैं वो वीडियो किसके लिए बना रही हूँ, मैं वो वीडियो आपके लिए ही बना रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पीवाईक्यू सेशंस अगर अभी तक भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको एनालाइज़ करना है कि आपने गलत आंसर कहाँ किया है। ये हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि 70% टाइम एचटेट में क्या होता है रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं मतलब 10% तो मैं भी ये भी कह सकती हूँ कि क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन सेम सेम टू सेम किसी न किसी पीवाईक्यू में आया आया हुआ होता है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, ठीक है? सो कुछ ऐसे वन लाइनर होते हैं, उनको आप देख सकते हो जो ट्रैप होते हैं उनको, जैसे ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, तो जो ऑप्शंस हैं उनको भी आपको पढ़ना है ध्यान से, है ना? उसके बाद कल मुझे एक मैसेज आया था जिन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने किसी ऐप से मॉक टेस्ट सीरीज़ ली गई है और अभी उनके मॉक टेस्ट में 87 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही है इस बात से। तो आपको बिल्कुल भी एक तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मॉक टेस्ट कभी इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपको डिमोटिवेट के करने के लिए बनाए गए हों। मॉक टेस्ट हमेशा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी वीकनेस कहाँ पे रह गई है। ठीक है? तो अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो सपोज़ और या फिर आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि नंबर कहाँ कम आ रहे हैं, जनरल सेक्शन में कम आ रहे हैं या बायोलॉजी में कम आ रहे हैं। जनरल सेक्शन में कम आ रहे हैं तो उधर काम करो, अभी 7 दिन बचे हुए हैं। बायोलॉजी में कम आ रहे हैं तो बायोलॉजी में काम करो, वो उधर भी अभी 7 दिन बचे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं पेपर देती थी तो मैं हमेशा वो ये सोचती थी कि बॉटनी वाले चैप्टर्स को थोड़ा-सा कम कम इम्पोर्टेंस दी जाए क्योंकि वो उतना समझ में नहीं आते थे और जूलॉजी के सारे चैप्टर हमें करने होते थे। सो क्या हुआ कि
फिर पेपर में क्या होता था, कुछ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे छूट जाते थे जो कि बॉटनी के हैं, बट इम्पोर्टेंट तो है, ऐसा नहीं कि बॉटनी नहीं आती। तो आपने क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, आपने एक बैलेंस बना के चलना है। हो सकता है आपको 100% बॉटनी ना आए, बट क्या 50% भी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर आप कोशिश करोगे तो आ जाएगी, और हमें क्या करना है, हमें तो बस पेपर के लिए पढ़ना है अभी, बाद में हम देख लेंगे कि हमें इसको इलैबोरेट करके कैसे पढ़ना है, क्योंकि जब आप किसी हायर एग्ज़ाम का पेपर दे रहे होगे, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर दोगे, एचपीएससी का पेपर दोगे, एचएसएससी का पेपर दोगे, तब आप नहीं छोड़ोगे। तब आप बॉटनी, जूलॉजी सब पढ़ के जाओगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात हो जाएगी, तो अब भी मत छोड़ो ना। अभी भी 7 डेज़ बचे हुए हैं, अगर किसी ने बॉटनी छोड़ी थी तो आप फोटोसिंथेसिस, आप जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कीजिए। अगर किसी ने जूलॉजी छोड़ी हुई थी तो वो एनिमल फिजियो को पढ़ के जाएगा। ठीक है? आपको नहीं पता कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ पे क्लिक हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? सो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, और बस इसी तरह पढ़ते रहना है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। अब होपफुली आज मेरे सब्सक्राइबर 500 हो जाएँगे, और अगर ना हो तो आप लोग शेयर कर देना ताकि हो जाएँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज मेरे सब्सक्राइबर 500 हो जाएँ, है ना? एंड अगर आप थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हो तो मैं आपको अ, एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी-सी स्टोरी है, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। सो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है ताकि आप थोड़े से इंस्पायर हो जाओ, मैं चाहती हूँ। जब मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा बेबी उस टाइम 15 डेज़ का था, और एक 15 दिन के बच्चे को छोड़ के एग्ज़ाम देने जाना, ये अपने आप में ही गिल्टफुल था बहुत ज़्यादा। और जिनके भी छोटे बच्चे हैं, वो ये बात बिल्कुल समझेंगे कि अ, मतलब वो ब्रेस्ट फीड करता था, और मेरे को ये था कि मेरे को जाना है पेपर देने। और आपको पता है कि अगर आप पेपर देने जाओ तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, मतलब आप ट्रैवल करके जाओ, फिर आप एग्ज़ाम दो, फिर निकल के आओ, फिर घर तक पहुँचो, तो उस पूरी प्रोसेस में आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सो एक 15 दिन के बच्चे को मैंने, आज भी ये गिल्ट रहता है, लेकिन अभी अ, कुछ कर नहीं सकते। एंड क्योंकि मेरे इन-लॉज़ ने बोला था, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं कबीर की। सो उन्होंने बोला था कि वो कर लेंगी मैनेज, और उन्होंने करा भी। उन्होंने उसको मतलब बॉटल से दूध पिलाया, और लेकिन मेरे मन में तो ये गिल्ट रह गया कि मेरे को उसको छोड़ के नहीं आना था, और मैं चली गई पेपर देने। तो पूरे गिल्ट से ही मैंने वो पेपर दिया, मतलब मैं एक क्वेश्चन कर रही थी, मेरा ध्यान उधर जा रहा था, एक क्वेश्चन कर रही थी, मेरा ध्यान उधर जा रहा था। सो इस सिचुएशन में मैंने वो पेपर जैसे-तैसे दिया, और मैं पेपर दे के जब बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा क्वालीफाई नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, अ, तुमने दिया पेपर, हमारे लिए ही बहुत है, हमें नहीं चाहिए कि तुम्हारा क्वालीफाई हो या नहीं हो, ये बाद की बात है, इट्स ओके, तुम चलो मेरे साथ। तो हम लोग फिर घर आ गए, और फिर 2-3 दिन बाद आंसर की आई, एंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपना पेपर मैच करो। तो मैंने बोला कि मैं मैच नहीं करूँगी, मेरा पेपर नहीं क्वालीफाई हुआ होगा, मुझे पता है, मैंने जिस सिचुएशन में, जिस माइंडसेट में पेपर दिया था, आई नो कि मेरा पेपर क्वालीफाई नहीं होगा, मैं नहीं चेक कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मत चेक करो। सो उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल ये वो, और ए 2 से 3 महीने बाद आई थिंक रिज़ल्ट आया था। तो जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि अपना आंसर की चेक करो, अपना मतलब रिज़ल्ट चेक करो, इसमें पीडीएफ में चेक करो नाम। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, मुझे पता है, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। सो मैं नहीं देखना चाहती, फिर मेरे को दुःख होएगा, मतलब है ना? सो तो उन्होंने बोला कि मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने नाम देखा, और मेरा नाम था, मतलब पेपर हो गया था क्वालीफाई। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि तुम्हारा पेपर क्वालीफाई हो गया, इतने मार्क्स आए हैं, ये वो। सो मतलब बहुत अच्छा लगा था तब, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अ, फिर मैं जाके उस गिल्ट से थोड़ा-थोड़ा बाहर आई थी कि ठीक है, मतलब हो गया है ना, ऐसे वाला। सो मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि पेपर देने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, बट आपको पॉज़िटिव रहना है। उस टाइम पे मुझे ये बताने वाला कोई था ही नहीं कि आप पॉज़िटिव रहो, आप मतलब घरवाले थे, हस्बैंड थे जो बोलते थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं था जो जो मेरी जर्नी से निकला हो। जैसे मैं आपकी जर्नी से निकली निकली हूँ बिल्कुल, और अब मैं आपको ये बता पा रही हूँ, तो कोई ऐसा नहीं था। वो सब ऐसा था कि मेरे को लगता था कि सब मुझे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? लेकिन अभी क्योंकि मैं आपकी जर्नी से निकली हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो। और
मैं क्या सोचती थी, मैं बिल्कुल ऐसा सोचती थी, मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ। मतलब मैं तो आप लोगों से इंस्पायर होती हूँ कि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग मतलब लेक्चर देखते हो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप मेरे को बताते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड उम, आप लोग हो पॉज़िटिव, आप लोग बोलते हो कि मैम हो जाएगा, मैम ये वो। मैं तो ये भी नहीं बोल पाती थी, मेरे को तो इतना मतलब खुद को कुछ ना समझने का ये था कि मेरा नहीं हो पाएगा, बट हो जाता था। ऐसा नहीं था कि पढ़ने में कमज़ोर थी, पढ़ती थी मैं, बहुत मेहनत करती थी, अभी भी करती हूँ। और लेकिन उस टाइम पे ये था कि कोई था नहीं ऐसा बोलने वाला कि हम भी इस जर्नी से निकले हैं, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट्स भी रीड करती हूँ, ये सबके साथ हो रहा है ये, और ये होना नॉर्मल है। तो आप लोगों ने बस अपने माइंड को ये बोलना है कि ज़्यादा मत सोचो, रिलैक्स रहो, नॉर्मल है, पढ़ाई करनी है। जब मैम का हो सकता है तो हमारा भी हो जाएगा, ठीक है? मैम कोई अलग से चाँद से उतर के नहीं आई है, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल में एवरेज थी, मैं कॉलेज में एवरेज थी, मैं अभी भी अपने आप को एवरेज ही मानती हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी वो बन गई हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं अपने आप को मानती हूँ वो ये है कि मैंने कभी भी मेहनत करने से हार नहीं मानी। सिचुएशंस कैसी भी रही हों, मेरी लाइफ़ में एक ही गोल था, पढ़ना है, और मैंने अपनी पढ़ाई से हमेशा बहुत प्यार किया है। मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि पढ़ाई तुम्हारा पहला प्यार है, तो वही है, पढ़ाई है ना मेरा पहला प्यार है। तो आप भी बना लीजिए, है ना? सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत पर्सनल हो जाती हो, लेकिन मैं पता नहीं क्यों हो जाती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। और ये तो तब है कि जब मैं आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू अ, डिलीवर कर रही हूँ। अगर मैं आपसे लाइव पढ़ाने लगूँगी तो मुझे लगता है कि मैं हर लेक्चर में इमोशनल हो जाऊँगी और पर्सनल हो जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, और आप बताइएगा आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं? अ, आप मेरे चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि आज मैं शाम को पार्टी कर सकूँ कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी, वेरी, वेरी बेस्ट।